हमारी हेल्प करें, मेरी हेल्प करें। मेरे दिल में सड़ा के मेरे दिल के वाल बंद है। मैं बड़ी होकर पढ़ना चाहती हूँ, सही होना चाहती हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। हमारी मदद करें। मेरी मम्मा का पास पैसे नहीं आ जाते, मेरा इलाज करा सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्पेशल के साथ मैं हूं आपका होस्ट हैदर अली और आप देख रहे हैं जुनून न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन, आज मेरे साथ रज़िया बीबी मौजूद हैं जिनकी ये एक बेटी है। इसको दिल का मसला है, दिल में सुराख है और काफ़ी देर हो चुकी है ये इसका इलाज करवा रही हैं। इन्होंने घर बार भी बेच दिया और अक्सर इनका यही कहना है कि मेरी हस्बैंड से भी इसी हवाले से लड़ाई होती है। ना कोई कारोबार है, ना कोई माली वारिस है और ये बहुत मुश्किलात का शिकार है। यहाँ किराए के घर पे अब रह रही हैं। जितना भी इनके पास पैसा था वो रिदा के इलाज पर लग जा चुका है, रिदा के इलाज पे लगा दिया जा चुका है। आइए तारुफ़ करवाते हैं रज़िया बीबी से, इनसे पूछते हैं और इनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ बेटा। अच्छा, क्या हालात थे और क्या से क्या हो गए और आज इसके इलाज के लिए आप लोगों की मदद यानी कि लोगों की हेल्प की ज़रूरत पड़ गई है? जी बेटा, हमारे बहुत अच्छे हालात थे। सांदे में मकान था अपना। मियाँ मेरे ये बुक मैंडिंग का काम करते थे। किसी के साथ ना शुरू किया था उन्होंने, दोस्त के साथ। उन्होंने कहा मैं अपना अलहदा करता हूँ, इसमें प्रॉफिट है, बच्चे भी अच्छे स्कूलों में जाएंगे, अच्छे हालात हो जाएंगे, खुशहाली हो जाएगी। तो मैंने तो मना किया। मैंने कहा पता नहीं कैसे आगे हालात होते हैं, वक्त का कोई पता नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अल्लाह मालिक है, मुझे मालिक की ज़ात पे पूरा भरोसा है, वो हमें रिज़्क देंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, जैसे आपकी सोच है आप कर लें। तो उन्होंने घर सेल कर दिया। फिर उन्होंने ये गोदाम वगैरह लिया किराए पे और मशीनें वगैरह ख़रीदी, जहाँ पे उन्होंने काम शुरू किया। कि उन्होंने कोई रिस्क लिया, काम वगैरह शुरू किया, उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने ये बस जब शुरू किया, अभी 3-4-6 महीने हुए थे, तो ये कोरोना का मसला बन गया बीच में। तो आपको पता है स्कूल का ही सारा काम था, कोर्स वगैरह बनते थे, किताबें वगैरह स्कूलों की, कॉलेज की। तो वो स्कूल बंद हो गया तो काम भी साथ फिर बंद होता चला गया। अब इसको क्या मसला है? डॉक्टर्स क्या कहते हैं? इसका मंथली की इलाज हो रहा है, कितने पैसे लग जाते हैं और कहाँ से? मैं कड़ियाल, पंजाब कार्डियोलॉजी लेके गई हूँ। उन्होंने तो मुझे जवाब दे दिया ना, उन्होंने तो इलाज किया ही नहीं इसका। फिर मैं चिल्ड्रन लेके गई हूँ, उन्होंने ये बस दवाइयाँ लिख के बाहर की दे दी हैं, वो जो मेरे गुंजाइश ही नहीं है कि मैं ना इसकी दवाई ले सकूँ। यानी कि ये कब से है इस तरह? ये इसको ना 6 महीने की तो ठीक थी, उसके बाद ये ना इसको ये नीलेपन के दौरे, बार बार बेहोश हो जाती थी, झटके लगते थे। तो अब तो ये ज़्यादा ही होना शुरू हो गया। अब इसका दिल का मसला बढ़ गया है। ये मैंने ईद से पहले इसको फिर लेके गई हूँ, रात को बेहोश हो गई थी। यानी कि ये हाँ जी, इसकी रिपोर्ट्स भी हाँ जी, ये इसकी रिपोर्टें हैं। ये इसका अभी ताज़ा है, ये ईद से 2 दिन पहले का एक्सरे है। यानी कि कितना खर्चा आ जाता है कि आपको मुश्किल ना खर्चे का तो पूछे ही ना, मैं पता नहीं कितना कर चुकी हूँ, घर बेच के भी, कारोबार भी, दवाइयाँ, इसको मैं डॉक्टर पे लेके जा चुकी हूँ, पर अब मेरे पास किस तरह गुजारा करती हैं और हुकूमती वक्त से और इदारों से क्या कहना चाहती हैं? मेरी यही अपील है कि मेरी बच्ची का इलाज हो जाए और 2 वक्त की रोटी मिल जाए। मेरा 12 साल का बेटा है जो कभी मांस बेच के आता है, कभी ये रेंट पे रिक्शा लेके चलाता है, तो हम गुजारा करते हैं। 4 महीने हो गए हैं, घर का किराया हमारे सर पे चढ़ा हुआ है। ये मेरे छोटे बच्चे हैं, ये बेटी है। बस ये मैं खुद भी काम करती थी, लेकिन मुझे खुद ये हिरनियों का मसला बन गया है। इसकी वजह से मेरे से अब काम नहीं होता, वज़न नहीं उठाया जाता और बेटी की तो हालत ज़्यादा ख़राब होने शुरू हो गई है। जी नाज़रीन, जैसा कि इनका कहना है कि मेरी खुद अब हालत ख़राब हो चुकी है और मैं भी यही गुजारिश करूँगा हुकूमती वक्त से। और ये मेरी बच्ची की रिपोर्ट है। ये मेरी बच्ची की रिपोर्ट है, इसमें इसकी दवाइयाँ सही। यानी कि नाज़रीन, डॉक्टर्स का यही कहना है, जैसे कि इन्होंने कहा कि पंजाब कार्डियोलॉजी में लेके गई, उन्होंने तो जवाब दे दिया, लेकिन चिल्ड्रन हॉस्पिटल में इनका इलाज चल रहा है। जो इनकी हेल्प करना चाहता है
वो भी उन्होंने डेट देते हैं, लंबी लंबी डेटें देते हैं। वो भी वहाँ पे सिफारिशें और रिश्तें चलती हैं। सुबह को जाओ और सारा दिन बैठे रहो, कभी कहते हैं इधर जाओ, कभी उधर भेजते हैं। ये उन्होंने ना आगे आगे डेटें देते जाते हैं। सही है, सही इलाज नहीं है मेरी बच्ची का। जिस तरह मेरी बच्ची का इलाज होना चाहिए वैसे नहीं हो जी रहा। बिल्कुल जी नाज़रीन, इनका यही कहना है कि मेरी बच्ची का इलाज करवाया जाए। जिस तरह वो कभी इधर कभी अब उधर, उन्होंने यानी ये नई डेट कि जो दे दी है। एक ट्रेंड चल रहा है कि रिश्वत का, और ज़्यादातर जिसकी जान पहचान हो उसी का ही इलाज पहले किया जाता है। मेरी सबसे ये गुजारिश है कि नीचे नंबर चल रहा है, इनकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प की जाए, इनको माली हेल्प भी की जाए, और इसका कोई अगर इलाज करवाना चाहता है रिदा का तो वो इसका इलाज भी करवा सकता है। जी नाज़रीन, इसी के साथ मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, इसी मैसेज के साथ के लोग इनकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।